the sermon, The Mark of the Beast, was delivered on Thursday evening, May 13, 1954, at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. ये सुसमाचार हमारे प्यारे भाई विलियम मेरियन ब्रनम द्वारा बृहस्पतिवार शाम मई 13, 1954 में ब्रनम टबर्निकल जेफरसनविले इंडियाना में प्रचारित किया गया। इसका हिंदी शीर्षक पशु की छाप और अंग्रेजी शीर्षक द मार्क ऑफ द बीस्ट है। Now, tomorrow night, we are always featuring one thing, the Lord Jesus Christ. That's all. Amen. And whatever His divine will is for us to do. अब कल रात्रि हम सदा एक ही चीज को चित्रित करते हैं, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है और जो कुछ भी उसकी दिव्य इच्छा हमारे करने के लिए होगी। If it be His divine will, tomorrow night on the seal of God, we're going to speak, if the Lord willing. परंतु यदि कल रात्रि उसकी दिव्य इच्छा परमेश्वर की मोहर के लिए होगी, यदि प्रभु चाहेगा तो हम उस पर बोलने जा रहे हैं। Tonight we give out, if He be His privilege for us to do it, or our privilege for to do for Him rather tonight. आज रात्रि हम देंगे, यदि वो उसका विशेषाधिकार हमारे करने के लिए है या हमें विशेषाधिकार हो कि हम उसके लिए करें, चाहे आज रात्रि। We want to speak on one of the most vital subjects of the hour, the mark of the beast. हम इस घड़ी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहते हैं, पशु की छाप। And last night we was in the church ages, the 7 church ages. और पिछली रात्रि हम कलीसियाई युगों पर थे, 7 कलीसियाई काल। And beginning with the Ephesian church age of Ephesus and ended up at the Laodicean church age, the last church age. और इफसुस की इफसियों की कलीसिया से आरंभ करके और अंतिम कलीसियाई युग लुदीशिया कलीसिया काल पर समाप्त किया। And may the Lord add His blessings now to the word as we speak. और होने दे प्रभु अब अपनी आशीषें वचन पर दें जब हम बोलते हैं। Now, shall we just bow our heads in a moment of prayer just before we open this divine word? अब प्रार्थना के क्षणों में हम अपने अपने सिरों को झुकाएंगे, इससे पहले कि हम इस दिव्य वचन को खोलें। Kind Heavenly Father, we are grateful for this privilege that we have tonight to be alive. दयालु स्वर्गीय पिता, हम इस विशेषाधिकार के लिए आभारी हैं कि हम आज रात्रि जीवित हैं। And to be here on earth tonight and have health and strength and can sit in the building where the Word of God is being read. और आज रात्रि इस पृथ्वी पर हैं और हमारे पास स्वास्थ्य और शक्ति है और भवन में बैठ सकते हैं जहां परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है। And we pray, O blessed Redeemer, ओ धन्य छुड़ाने वाले, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। being our kinsman Redeemer who has washed us in His blood and cleansed us from sin and now presenting us to the Father faultless in Christ Jesus. हमारा छुड़ाने वाला निकट संबंधी होने के नाते जिसने हमें अपने लहू में धोया है और पाप से शुद्ध किया है और अब पिता के सन्मुख यीशु मसीह में दोष रहित प्रस्तुत किया है। May you come tonight and take the word and open it to our hearts. ऐसा हो कि आज रात्रि आप आएं और वचन को लेकर और उसे हमारे हृदयों में खोल दें। May the Holy Spirit get a hold of the word as it's being taught and may go straight to its goal, to every heart, my heart and the audience heart. होने दे कि पवित्र आत्मा वचन को लेकर जैसा कि ये सिखाया जाता है और होने दे कि प्रत्येक हृदय में ये निशाने पर सीधा जाए और मेरे और सभा के हृदय पर। We have need of it, Father, may it be supplied. हमें जैसी इसकी आवश्यकता है पिता ये प्रदान किया जाए। And may no one take an offense of the word. और होने दे कि कोई भी इस वचन से ठोकर का कारण ना ले। Father, if any time that I should say something that would be contrary to Thy leading, may the Holy Spirit stop my mouth. और पिता यदि किसी समय जो मैं कहना चाहूँ जो तेरे मार्गदर्शन के विरुद्ध हो तो होने दे कि पवित्र आत्मा मेरे मुख को रोक दे। I desire only to know what is truth
and then to walk therein. मेरी इच्छा केवल सत्य क्या है जानूं और फिर उसका अनुसरण करूं। Bless us together now, forgive us of our sins as we've gathered into this house of worship. अब हमें एक साथ आशीष दें, हमारे पापों को क्षमा करें जैसा कि हम तेरे आराधना भवन में जमा हुए हैं। May our sins be under the blood and our spirits put in the right attitude of worship at this time. और होने दे कि हमारे पाप लहू के नीचे हो जाएं और इस समय हमारी आत्माएं आराधना की सही मनसा में हो जाएं। For we ask it in Jesus' name. Amen. क्योंकि हम ये यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Now, I was just thinking this little piece of paper here. I wrote down several scriptures referring to read to begin with. अब मैं केवल सोच रहा था कि ये छोटा सा कागज का टुकड़ा यहाँ है। मैंने बहुत सारे वचन लिखे हुए हैं उल्लेख के लिए, आरंभ से पढ़ने के लिए। Now, when I get up here, it seems like I don't feel to read any of them. That's usually the way it goes. और जब मैं यहाँ पर आया तो ऐसा लगा मैं उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता। वे अधिकतर वैसे ही हैं जैसे होते हैं। 4 or 5 little texts to start from. 4 या 5 छोटे छोटे मूल लेख आरंभ होते हैं। But I want to read or say this first, that in speaking, I never take thought. परंतु मैं पढ़ना चाहता हूँ या बोलने में मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, मैंने कभी इस पर विचार नहीं किया। So perhaps just as I have no more planned out what to say than you do. Not a thing. I just wait for him. आप जानते हैं शायद जैसा कि मैंने क्या कहना है, ऐसी कोई योजना नहीं की। तब जैसा कि आप देखते हैं कुछ भी नहीं है, मैं केवल उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। Just as I see it, I just reach and get it and hand it out. और जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, मैं बस बढ़कर इसे पाता हूँ और आगे बताता हूँ। And then sometimes it may sound a little rough sometimes, but it's just the only way I receive it. और तब कई बार ये आपको थोड़ा अजीब सुनाई पड़ता है कभी कभी, परंतु ये केवल ऐसे ही है जैसे कि मैं इसे प्राप्त करता हूँ। That's the only way I can give it. इसलिए केवल यही विधि है कि मैं इसे आपको दे सकता हूँ। Now in this, let it we say again tonight, अब इसमें आज रात्रि मुझे ये फिर से कहने दें, is not directed towards any individual or anybody's religion. See? Not at all. ये किसी को व्यक्तिगत या किसी के धर्म की ओर सीधे संकेत नहीं करता, बिल्कुल नहीं। We don't believe in that. हम इसमें विश्वास नहीं करते। We believe that we are real, true Americans, that every man can have the privilege of worshiping God according to the dictates of his own tongue. हम विश्वास करते हैं कि हम सही सच्चे अमेरिकन हैं, कि हर मनुष्य को ये विशेषाधिकार है कि वो परमेश्वर की आराधना अपने विवेक की पूरे आदेश के अनुसार करे। And we want it to always be that way. और हम सदा ऐसा ही चाहते हैं। But in every church we have doctrine. परंतु हर एक कलीसिया में हमारा एक सिद्धांत होता है। Many times in organizations, denominations, they have a creed. बहुत सी बार संगठनों और नामधारी गिरजों में उनका एक धार्मिक मत होता है And they stay on that creed. This is our creed. और वे उसी धार्मिक मत पर स्थिर रहते हैं। ये हमारा धार्मिक मत है। No matter what the minister thinks, he's got to preach the creed because he's in the denomination. इससे कोई मतलब नहीं कि सेवक क्या सोचते हैं, उसे तो धार्मिक मत ही प्रचार करना है क्योंकि वो नामधारी गिरजे में है। And in here, we don't have no creed but Christ. That's the creed. और यहाँ हमारे पास कोई धार्मिक मत नहीं है, केवल मसीह, यही धार्मिक मत है। And no law but love. No book but the Bible. और कोई कानून नहीं, केवल प्रेम, कोई पुस्तक नहीं, केवल बाइबल। And Christ is the head, and the Bible is our textbook. The world is not heavy. और मसीह अध्यक्ष है और बाइबल हमारा मूल ग्रंथ है, संसार मेरे लिए सड़ाहट है। I like to just preach the way that I feel led to preach, and just the way that I see it. इसलिए मैं पसंद करता हूँ, मैं उसी प्रकार से प्रचार करना पसंद करता हूँ जो मैं अगुवाई में अनुभव करता हूँ, और बस उसी प्रकार से जैसा मैं उसे देखता हूँ। And then in this time, in speaking especially on this real rough, hard, cutting part of the gospel. और तब इस समय विशेषकर इस वास्तविक अशिष्ट कठोर सुसमाचार के द्वारा छांटने वाले भाग में बोलने पर। But you know,
this is the house of judgment. परंतु आप जानते हैं कि ये न्याय का स्थान है, ठीक है। Judgment begins at the word, house of God. Right. यही परमेश्वर के घर से जहाँ से न्याय आरंभ होता है, ठीक है। Here's where judgment begins. यहीं से न्याय आरंभ होता है। And if you went here to the court and you used to have a trial, you got a book of law there. You have to read this law to find out what you're judged for. और वहाँ यदि आप यहाँ न्यायालय में गए हैं और आपकी बहस होनी थी, तो वहाँ उनके पास एक कानून की पुस्तक है। उन्हें वो कानून पढ़ना होता है कि देखें कि आपका किस बात के लिए न्याय करना है। And that's the way it is in the house of God. We got to take it from the Word of God. और इसी प्रकार से परमेश्वर के भवन में भी होता है। हमें परमेश्वर के वचन में से लेना होता है। Many times in these things, so you be sure to get this now, that I could be wrong. और अब बहुत सी बार इन बातों में अब आपको इसमें सुनिश्चित होना है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। My interpretation could be wrong. मेरी व्याख्या गलत हो सकती है, But I try to read it just as close and just say like it says. परंतु मैं इसको ध्यान के साथ पढ़ने का यत्न करता हूँ और वैसे ही कहता हूँ जैसा ये वचन कहता है। To stay right with the Scripture, what it says to say. केवल वचन के साथ बना रहूं जो ये कहने के लिए कहता है। And now, it's just too bad, or maybe it isn't the will of the Lord, and maybe it is. I don't know. और अब ये बहुत ही खराब है, या हो सकता है ये परमेश्वर की इच्छा ना हो, और हो सकता है हो, मैं नहीं जानता। That I would like to have just week after week in this book, just to stay right here. कि मैं एक के बाद दूसरे सप्ताह इसी पुस्तक में रहता हूँ, केवल इसलिए कि इस पर स्थिर रहूं। And watch me take that back over into Daniel, and Daniel in Revelations, and tie in the prophets. और इस पर ध्यान करते हुए वापस डैनियल में, और डैनियल और प्रकाशित वाक्य और भविष्यद्वक्ताओं से एक सूत्र में लाता हूँ। And the whole Word of God is every bit tied right together. और परमेश्वर के संपूर्ण वचन का बिंदु बिंदु एक सूत्र में बंधा है। 66 books wrote by numbers of men, hundreds of years apart, and not one contradicts the other one. Not one. 66 पुस्तकें बहुत से लोगों द्वारा सैकड़ों वर्षों के अंतर में लिखी गईं, और कोई भी एक से दूसरे का विरोध में नहीं है, एक भी नहीं। Every one of them perfect. उसमें सब सिद्ध है। Never was a piece of literature wrote like it in all the world. कभी भी पूरे विश्व में कोई साहित्य ऐसा नहीं लिखा गया। They've been for 2,000 years trying to alter the Lord's Prayer. वे पिछले 2000 वर्षों से प्रभु की प्रार्थना में बदल फेर का यत्न कर रहे हैं। But one word to it or take one away from it to make it better. एक शब्द इसमें जोड़ने के लिए या एक इसमें से कम करके इसे पहले से बढ़िया बनाने के लिए You just can't do it. आप ऐसा नहीं कर सकते। Oh, it's perfect. It's the Word of God. ओ, ये सिद्ध है, ये परमेश्वर का वचन है। And I believe the Bible is the inspired Word of God. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि बाइबल परमेश्वर का प्रेरणा वाला वचन है। Every word of it is inspired. इसका प्रत्येक शब्द प्रेरणा युक्त है। I don't believe just this not inspired and this is and that is. मैं ये विश्वास नहीं करता कि ये प्रेरणा युक्त नहीं है और ये है और वो है। I believe it's all inspired. मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये पूर्णतः प्रेरित है। It's either all right or all wrong. ये या तो पूर्णतः ठीक है या पूर्णतः गलत है। And if it's all mixed up, then we don't know what to do. और यदि ये सब मिला जुला है तो हमें नहीं मालूम कि क्या करना है। But it's every bit the truth. परंतु इसका बिंदु बिंदु सत्य है। I'm willing to sacrifice my life at any moment for what thus saith the Lord is here. मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन को किसी भी क्षण बलिदान कर दूं, उस यहोवा यूं कहता है के लिए जो यहाँ है। Now, we're just having these few nights, अब उनके पास थोड़ी सी रातें बची हैं, and by the way, we're going to have Saturday night service. Go right on just the same of having a संयोगवश हम शनिवार रात्रि को सभा करने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से करने जा रहे हैं। Some of the folks of the church said they would being dirty to come into church Sunday morning. कलीसिया के कुछ लोगों ने कहा है कि वे संभवतः रविवार प्रातः गिरजे में आने पर कूड़ा वगैरह हो। Some of them said they would stay Saturday night after the service and help clean up the church so that the people wouldn't have to come in Sunday morning. उनमें से कुछ ने कहा है कि वे शनिवार रात्रि को सभा के पश्चात रुकेंगे और गिरजे की सफाई में सहायता करेंगे ताकि लोगों को रविवार प्रातः इसके लिए न आना पड़े। Or they wouldn't have to work on Sunday to
fix the church up. या उन्हें रविवार को काम ना करना पड़े कि गिरजे के भवन को ठीक ठाक करें। We won't, I'm not a Sabbatarian, but yet I like to respect the worship just as close as I can. हम चाहते हैं, मैं सबत वाला नहीं हूँ, परंतु तब भी जितना हो सके सम्मान के साथ आराधना करूँ जितना कर सकता हूँ। And now, then I think I'll announce tomorrow night, maybe if the Lord willing, what we'll talk on for Saturday night. और अब जब मैं सोचता हूँ, हो सकता है मैं कल रात्रि को घोषणा करूँगा, यदि प्रभु ने चाहा, कि जिस पर हम शनिवार रात्रि में बात करेंगे। Now, tonight is the mark of the beast. अब आज रात्रि पशु की छाप है And tomorrow night the seal of God. और कल रात्रि परमेश्वर की मोहर। They're the two most, I guess, most vital subjects to be spoke on in this day. ये दो विशेष, मैं समझता हूँ, इस दिन में बोलने के लिए ये परमावश्यक विषय है। For I truly believe that we're living in the time of this investigating judgment of God. क्योंकि वास्तव में मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम परमेश्वर के न्याय के छानबीन के समय में रह रहे हैं। I believe we're right in the day of it. मैं विश्वास करता हूँ कि हम ठीक उसी दिन में हैं And we don't want to be radical, और हम उद्गम नहीं बनना चाहते, don't want to be fanatically. हम हठधर्मी भी नहीं बनना चाहते। We just want to approach it just as sane as the Bible will speak it here. हम समझदारी के साथ जितना हो सकता है, जैसा बाइबल यहाँ कहेगी, पास आना चाहते हैं। And that's perfect, of course. और ये बिल्कुल ठीक और सिद्ध है। And now, in doing this, we hear so many people that they talk about the mark of the beast. और अब ये करते हुए हम आज बहुत से लोगों को पशु की छाप के विषय में बातचीत करते हुए सुनते हैं। You've heard it for a long time. हमने इसे बहुत पहले से सुना है। What is it? Who's going to have it? ये क्या है? ये कौन हो सकता है? कहाँ है? इसे कौन लेने जा रहा है? And if they do have it, what's it going to do to them? और यदि वे इसे लेते हैं तो ये इन सब के साथ क्या करने जा रहा है? What could it harm you? आपको क्या हानि पहुंच सकती है? Is there any harm to it? क्या इससे कोई हानि होगी? Well, that's what we want to find out from the Word of God. ठीक है, हम परमेश्वर के वचन से यही मालूम करने जा रहे हैं। First thing, if there is a mark of the beast spoke of in the Bible. पहली बात, पशु की छाप के लिए बाइबल में बोला गया है। And the next thing, what age will it pertain to? और अगली बात, तो ये किस युग से संबंधित होगा And who will be the people that will have it? और वो कौन लोग होंगे जो इसे लेंगे? What would you do? Could you have it and not know it? और आप क्या करेंगे? क्या आप इसे ले सकते हैं और इसका पता ही न लगे? And so forth that. Just those questions like that. और आदि आदि, ये वो सब कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं। So, to the best of my knowledge, that this would be one of the most vital two subjects that I could think of in the Bible, the mark of the beast and the seal of God. इसलिए मेरी सही जानकारी में ये जीवन संबंधित दो आवश्यक विषय हैं, जो कि मैं सोच सका कि ये बाइबल में है, पशु की छाप और परमेश्वर की मोहर। Now the first, I got a scripture here to show whether, just wrote out, just so I could turn to it, and that is अब पहले मेरे पास वचन है जो कि दिखाते हैं, या बस मैंने लिख लिए हैं ताकि मैं इन्हें निकाल सकूं, और वो ये है संत। Let's just see what the mark of the beast is, and is it dangerous to have this mark? Is it? इसे आरंभ करते हुए आइए हम देखें कि पशु की छाप क्या है और क्या इस छाप को लेना खतरनाक है, क्या है। In Revelation, the 14th chapter and the 9th verse, it's the third angel's message. अब प्रकाशित वाक्य का 14वां अध्याय और 9वां पद, ये तीसरे दूत का संदेश है। Any Bible scholar, I see Brother Stanley here and 2 or 3 more ministers sitting present. अब कोई भी बाइबल का ज्ञाता, मैं यहाँ भाई स्टैनले को देखता हूँ और 2-3 और सेवकों को यहाँ बैठे हुए हैं। Last evening there was some brethren here from the Baptist Seminary and Louisville, and perhaps there's some tonight. I do not know. और कल सांझ यहाँ कुछ भाई लोग लुइसविल के बैप्टिस्ट धर्म विद्यालय से थे और संभवतः कुछ आज है, मैं नहीं जानता। There's probably Methodist, Baptist, Catholic, and might be Orthodox Jew. I don't know. और हो सकता है यहाँ कुछ मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक और हो सकता है रूढ़िवादी यहूदी हो, मैं नहीं जानता। But it's not. This is not to hurt anybody's feelings.
Not at all. परंतु ये नहीं है कि ये किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए है, बिल्कुल नहीं। And it's just the way the Bible is wrote, to read it. And let you look at it yourself. और ये केवल पढ़ने के लिए जिस प्रकार से बाइबल में लिखा है, और आप स्वयं में इसे देख लेंगे। Let's approach it just as sanely as we know how in the fear of God, knowing that He'll judge us for our word. और हम इसको वैसे ही समझदारी से देखें जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर के भय में कैसा होता है, ये जानते हुए कि वो हमारे वचनों के लिए हमारा न्याय करेगा। Our words will either bless us or condemn us at the day of the judgment. हमारे शब्द या तो हमें न्याय के दिन आशीषित करेंगे या फिर दोषी ठहराएंगे। And if I feel that I know something and keep it back, then God's going to make me pay for it at the day of judgment. और यदि मैं ये अनुभव करता हूँ कि मैं कुछ जानता हूँ और उसे छिपाए रखूं, तो परमेश्वर न्याय के दिन उसके लिए मुझे बदला देगा। And souls of their hands saying, Brother Branham, if you'd only told us, we wouldn't have been in this condition today. और वे प्राण अपने हाथों से कह रहे हैं, भाई ब्रनम, यदि आप हमें केवल ये बताते तो आज हम इस दशा में नहीं होते। I want to stand like Paul of old, I'm free from all man's blood. मैं पुराने पौलुस के समान खड़ा होना चाहता हूँ, मैं सब मनुष्यों के लहू से स्वतंत्र हूँ। For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. क्योंकि मैं तुम्हें परमेश्वर की समस्त मनसा को बताने से न झिझका। That's right. Just as I see it. ये ठीक बात है, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ। If I'm wrong, then God forgive me. और यदि मैं गलत हूँ तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे। These things never come. I never went to any seminary, never went to any school, never took anybody else's word about it. ये बातें कभी नहीं आई। मैं कभी भी किसी धार्मिक विद्यालय में नहीं गया, कभी किसी में नहीं गया, इस विषय में कभी भी किसी से शब्द नहीं लिया। I went right straight into the Bible and prayer. मैं सीधा सीधा बाइबल में गया, प्रार्थना में। Divinely revealed by the Holy Spirit. और ये दिव्य रूप से पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट किया गया। The same angel of God that directs me to see visions and so forth like that in the healing of the sick. परमेश्वर का वही सरदूत जो मुझे दर्शनों में निर्देशित करता है और इस प्रकार से आदि आदि और बीमारों की चंगाई। And you can judge for that whether it would be true or not. और आप उसके द्वारा जांच सकते हैं कि ये सत्य है या नहीं। Now, this is the third angel's message to the world. अब संसार को ये तीसरे दूत का संदेश है। And you know what the third angel's message? It's going forth now in this day. और आप जानते हैं कि तीसरे दूत का संदेश क्या है, जो कि अब आज के दिन चल रहा है। This is the flying of the third angel message. It's your Bible reader. ये तीसरे दूत के संदेश की उड़ान है, यदि आप बाइबल के पढ़ने वाले हैं। There were 3 woes followed it. इसके साथ 3 विपत्तियां हुई। The first one happened in World War I. पहली वाली प्रथम विश्व युद्ध में हुई, Second one happened in World War II. दूसरी वाली द्वितीय विश्व युद्ध में हुई। You see what we're going in now? All right. अब आप देखते हैं कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, We're at the end of the road. हम मार्ग के अंत में हैं। Now let's get this on our mind just before we read the scripture. अब हम इसे अपने मस्तिष्क में रखें, जरा इसके पहले कि हम वचन पढ़ें। Positionally, we are bound to be at the end age. स्थिति के अनुसार हमें युग के अंत में होना है। How long? I don't know. No one does. कितने समय तक मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। Look, let's take historically speaking. परंतु देखिए, आइए हम इतिहास की भाषा में देखें। The first 2,000 years, the world order come to a climax, and God destroyed the world with water. पहले 2000 वर्ष संसार अपनी उच्चतम स्थिति में था और परमेश्वर ने संसार को जल के द्वारा नष्ट कर दिया। You know that? आप जानते हैं ना? Then it come forth as a new world. तब ये नए संसार के रूप में सामने आया। And the second 2,000 years, it came to its end again, and God sent Jesus. Is that right? और दूसरे 2000 वर्ष ये फिर से अपने अंत पर आ गया और परमेश्वर ने यीशु को भेजा। ये ठीक है ना? This is the end of the next 2,000 years. 1954. ये अगले 2000 वर्षों का अंत है, 1954। And the gospel, Jesus said, the work would be cut short. For what? The elect take, or no flesh should be saved. It would be wicked. और ये सुसमाचार यीशु ने कहा कार्य को कम किया जाएगा। किस लिए? चुने हुओं के कारण, या नहीं तो फिर कोई भी मनुष्य नहीं बचता।
ये इतना पापी समय होगा, So we're at the end time. इसलिए हम अंत समय में हैं। And then the seventh in type is the millennium, 1,000 years. और तब सातवां प्रतीक में मिलेनियम है, 1000 वर्ष। As God labored 6,000 years, we know that 1,000 years, one day in heaven is 1,000 years on earth. 2 Peter. See? जैसा कि परमेश्वर ने 1000 वर्ष परिश्रम किया, हम जानते हैं कि 1000 वर्ष स्वर्ग में 1 वर्ष, पृथ्वी के 1000 वर्ष हैं। दूसरा पत्र समझे। Now, and God built the world in 6,000 years. अब और परमेश्वर ने संसार को 6000 वर्षों में बनाया, And the church labored against sin now for 6,000 years. और अब कलीसिया पाप के विरुद्ध 6000 वर्षों से परिश्रम कर रही है। And the 7,000, God went to rest and rested the seventh, and now a type of the millennium. और 7वां 1000 वर्ष परमेश्वर ने विश्राम किया और 7वें में विश्राम किया, और अब एक मिलेनियम, सहस्र शताब्दी का प्रतीक। The church lives here on earth, right here, in body form for 1,000 years without sickness, sorrow, trouble, or death. कलीसिया को इस पृथ्वी पर शारीरिक रूप में बिना बीमारी, दुख या मृत्यु के 1000 वर्षों के लिए रहना है। That great golden age coming in now, all for that. अब एक महान सुनहरा युग आ रहा है, वो उसके लिए। Oh, like that song, the earth is groaning, crying for the day of sweet relief when Jesus shall come back to earth again. ओ, मुझे वो गीत बहुत अच्छा लगता है। पृथ्वी तड़प रही है, उस मधुर छुटकारे के लिए रो रही है जब यीशु इस पृथ्वी पर फिर से आएगा। I like that. मुझे ये पसंद है। Sin and sorrow, pain and death of this dark world shall cease in a glorious reign with Jesus of 1,000 years of peace. पाप और दुख, दर्द और मृत्यु इस अंधेरे संसार के समाप्त हो जाएंगे उस महिमा भरे राज्य में यीशु के साथ 1000 वर्ष शांति के। The Bible said they ruled and reigned with Christ 1,000 years, a millennium. बाइबल ने कहा उन्होंने मसीह के साथ 1000 वर्षों तक प्रभुता और राज्य किया, एक सहस्र शताब्दी। Now, this third angel's message just before the coming of the Lord, when the seal and the mark was put on. अब ये तीसरे दूत का संदेश प्रभु के आने से थोड़ा सा पहले, जबकि मोहर और छाप दी जा रही थी। Now there is going to be a great roundup. A roundup. अब एक महान हलचल होने जा रही है, एक हलचल। Out in the west, when we go out, I used to have since I was a boy. जब से मैं लड़का था, पश्चिम में रहने के लिए जब हम बाहर जाया करते थे, Go out for the spring roundup and for the fall roundup. वसंत के भ्रमण और बर्फ पड़ने के भ्रमण के लिए जाया करते थे। Go out into the mountains and run the cattle down. उन पहाड़ों पर जाकर मवेशियों को नीचे भगाना। As we get all the cattle we find out of every place, then we cut out all the ones that doesn't belong to us. और सारे मवेशियों को ढूंढने के पश्चात जिन्हें हम ढूंढ सकते थे उन सब स्थानों में, तब हम उन सब लोगों को छोड़ दिया करते थे जो हमसे संबंधित नहीं होते थे। Ours packs the brand, and they're branded. हमारे थैले एक ही प्रकार के होते थे और उन पर एक ही छाप होती थी। And if you ever, did anybody ever see them brand cattle? और यदि कभी आपने, क्या किसी ने वे छाप लगे हुए मवेशी देखे हैं? It's quite a thing to watch them brand cattle. उन मवेशियों को देखना एक अलग सी बात है जिन पर छाप लगी होती है। I used to feel sorry for the cow, मुझे गाय के लिए दुख हुआ करता था, and it's an almost sickening mess when you start branding cattle. और ये भयानक परेशानी होती है जब आप उन मवेशियों पर छाप लगाना आरंभ करते हैं। Heating the branding iron, you see my job, pack the iron. छाप लगाने वाले लोहे को गर्म करना मेरा कार्य हुआ करता था, लोहे को तैयार करके। And lay it on a young steer laying there in his feet tied, and put that brand on him, and the hair and meat of frying. और उसे युवा बछड़े पर जो वहाँ पड़ा हुआ होता था उस पर रखना, और उसके पैर बंधे हुए होते थे और उस पर वो छाप लगाते थे, और बाल और मांस भुन जाता है, Throw a little tar over it, turn him loose. और उस पर थोड़ा सा तारकोल डालकर उसे खोल देते थे, Talk about going. He really goes. और उसे जाने के लिए कहते थे, और वो वास्तव में चला जाता है। But look, he's marked. परंतु देखिए, उस पर छाप हो गई। And that's the way God does us.
और इसी प्रकार से परमेश्वर करता है। You have to get out the altar and get hog-tied once in a while. आपको ऑल्टर पर जाना ही है और एक बार मैले कुचले मनुष्य को बांधना होगा। But brother, when the Holy Spirit ever puts a brand on you, you may do some running and screaming, but you're marked. परंतु भाई पवित्र आत्मा जब कभी आप पर छाप लगाता है, आप भाग सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, परंतु आप चिन्ह युक्त हो गए। That's right. You're there. ये ठीक बात है, आपके साथ यही है। When the boss comes by, he knows where you belong. जब मालिक आता है वो जानता है कि आप कहाँ के हैं। But oh, to that stray yearling, that fellow that's condemned to be turned back in among the rusty. परंतु वो उस भटकने वाले 1 वर्षीय बालक को वो उन अशिष्टों में वापस चले जाने के लिए दोषी है। Now, the branding time. अब छाप लगने का समय है And now there's only going to be two riders in this. That's going to be God and Satan. और अब इसमें 2 तरह के सवार हैं जो कि परमेश्वर के और शैतान के होने जा रहे हैं। Satan will take his and God will take his. शैतान अपनों को ले लेगा और परमेश्वर अपनों को ले लेगा। Tonight we're going to see who's wearing Satan's brand. और आज रात्रि हम देखने जा रहे हैं कौन शैतान की छाप लेने जा रहा है। And tomorrow night we're going to see who's wearing God's brand according to the Word of God. और कल रात्रि हम देखने जा रहे हैं कि कौन वचन के अनुसार परमेश्वर की छाप लेने जा रहा है। Now, here's the angel's message, the 9th verse of the 14th chapter. 14वें अध्याय की 9वीं पद में अब यहाँ दूत का संदेश है। A couple of these scriptures here I got written out. यहाँ थोड़े से वचन पढ़कर मैंने इन्हें लिखा है। And the angel and the third angel followed them, saying with a loud voice, और दूत फिर इनके बाद एक तीसरा स्वरदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, If any man worship the beast, his image, and receive his mark in his forehead or hand, कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. तो वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा को जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। Shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. और पवित्र स्वरदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। Sure don't want nothing to do with that. बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। Look, and the smoke of their torment ascended up forever and ever. देखिए, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। And they have no peace day or night who worship the beast and his image, and whosoever receives the mark of his name. और जो उस पशु और उस मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। Don't want nothing to do with that, I'm sure. मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। Listen to the next verse while I'm looking at it. जी हाँ, सुनिए अगला पद, जबकि मैं इसे देख रहा हूँ। Here is the patience of the saints. पवित्र लोगों का धीरज इसी में ही है, Here are they that keep the commandments of God and have faith in Jesus Christ. जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। Now the 15th chapter and the 2nd verse. अब 15वां अध्याय और दूसरा पद। And listen now, in the 15th chapter and the 2nd verse. और अब सुनिए 15वें अध्याय में और दूसरा पद। I was reading then from the 14th and the 9th verse. अब पहले हम 14वां और 9वां पद पढ़ रहे थे। Now the 15th and the 2nd verse. अब 15वां और दूसरा पद। The first went and poured out his vial upon the earth, तो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, and there fell a noisome, grievous sores upon man which had the mark of the beast, and upon them which worship his image. और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उस मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। The 16th chapter and the 2nd verse. 16वां अध्याय दूसरा पद। And with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of the wrath of the fornication. जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसकी मदिरा से मतवाले हो गए थे। Just a minute.
minute, I beg your pardon. 1 मिनट, मुझे क्षमा करें। I must turn 2 at once. मैंने एक ही बार में 2 पन्ने पलट दिए। All right. Now, the 20th chapter and the 4th verse. ठीक है, अब 20वां अध्याय और 4था पद। All right, here we are. ठीक है, हम यही हैं। And I saw thrones, and them that sat thereupon them, and judgment was given unto them. फिर मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। And I saw the souls of them which were beheaded for the witness of Jesus Christ and for the word of God. और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। And which had not worshipped the beast, neither his image. और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूरत की पूजा की थी। Neither had received the mark upon their foreheads or in their hands. न उसकी छाप अपने माथे और हाथ पर ली थी। And they lived and reigned with Christ 1,000 years. वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। Can't receive the mark of the beast and then worship Christ or be with him. पशु की छाप ग्रहण नहीं कर सकते और तब मसीह की आराधना करें या उसके साथ हों। But whosoever shall worship the beast or the image of the beast will be tormented in the presence of God and in the presence of the holy angels. परंतु जो कोई भी पशु की आराधना करेगा या पशु की मूरत की आराधना करेगा, परमेश्वर और पवित्र दूतों की उपस्थिति में यातनाओं में पड़ेगा। That's what the Lord says about it. प्रभु इस विषय में यही कहता है। Now we're going to begin. अब हम आरंभ करने जा रहे हैं। Turn your Bible now to the 13th chapter of Revelation, and we'll start just in a few moments. अब आप अपनी बाइबलों में प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय निकालिए और हम अभी कुछ क्षणों में आरंभ करेंगे। Now, this is very essential, and listen closely now. अब ये बहुत ही आवश्यक है और अब ध्यान पूर्वक सुने। First, we want to pick up our subject from last night. पहले हम अपना विषय पिछली रात्रि से लेना चाहते हैं। Last night we've taken on the church ages. पिछली रात्रि हमने कलीसियाई कालों को लिया था। That how that we saw Jesus standing in his church speaking as the voice of many waters. कि किस प्रकार से हमने देखा कि यीशु अपनी कलीसिया में खड़ा है और बहुत सारे पानी की आवाज की तरह बोल रहा है। And he had hair like wool, eyes like flames of fire. और उसके ऊन सरीखे बाल हैं, आंखें आग की जलती ज्वाला के समान हैं। Remember, all the revelation is a vision and symbolic. याद रखें, सारा प्रकाशन एक दर्शन है और प्रतीकात्मक है। All of it has a meaning, so you have to watch closely. सबका एक अर्थ है, इसलिए आप ध्यान पूर्वक सुने। Read the prophets, see what the symbols meant. भविष्यद्वक्ताओं को पढ़ें, देखिए प्रतीकों का क्या अर्थ होता है। Then compare it over here, so that you'll know what the symbols really mean. तब उसकी तुलना यहाँ करें, इसलिए ताकि आप जान सकें प्रतीकों का वास्तविक अर्थ क्या है। Had eyes like flames of fire running to and fro through the earth. आंखें धधकती हुई ज्वाला के समान हैं, जो कि सारी पृथ्वी पर इधर उधर फिरती हैं। And we found out that those flames like swords, a sword went out of his mouth, and a two-edged sword. और हमने पाया कि ये ज्वालाएं जैसे तलवारें, एक तलवार उसके मुख से बाहर निकली और 2 धारी तलवार। And we found out that that was the word of God went forth from the church's mouth. और हमने पाया कि वो परमेश्वर का वचन था जो कलीसिया के मुख से निकला। And it was even cut to the marrow of the bone and a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hebrews the 4th chapter. और यहाँ तक कि वो हड्डियों की मज्जा को भी काटता है और विचारों और हृदय की भावनाओं को भी जांचता है। इब्रानियों 4था अध्याय। We found the church standing there in its beauty, Christ just molded into it. हम पाते हैं कि कलीसिया वहाँ अपनी सुंदरता में खड़ी है, मसीह केवल उसमें ढला हुआ है। And the church had a white garment on. और कलीसिया ने श्वेत वस्त्र पहना हुआ है। And you notice it was a woman around the breast. It had the garment covering over her shame. और आपने ध्यान दिया, ये एक स्त्री थी
अपनी लज्जा के लिए उसने अपनी छाती को कपड़े से ढांका हुआ है and had a golden cord pulled around it that held it around the breast. उसके चारों ओर सुंदर बंधन कसा हुआ है जो उसकी छाती के चारों ओर है। White, speaking the righteousness of Christ. श्वेत मसीह की धार्मिकता के विषय में बता रहा है And the golden cord represented the gospel. और सुनहरा बंधन सुसमाचार को दर्शाता है। The preaching of the gospel brings the Holy Spirit over the church, the righteousness of Christ. सुसमाचार का प्रचार पवित्र आत्मा को कलीसिया पर लाता है, मसीह की धार्मिकता। And holds it there tight with the string, the girdle string. वहीं थामे रहता है, बंधन से बंधा हुआ है, कमर बंद की रस्सी। Then he was standing up on feet like brass that had been burnt in the furnace. तब वो वहाँ पर खड़ा हुआ है, पीतल के समान पांव जो कि भट्टी में तपाए गए हैं। Brass speaks of divine judgment. पीतल दिव्य न्याय को दर्शाता है। And God, to appease his great oath that he took, he sent Christ, and Christ paid the divine judgment. और परमेश्वर अपनी महान शपथ को पूर्ण करने के लिए जो उसने खाई, उसने मसीह को भेजा और मसीह ने उस दिव्य न्याय का भुगतान किया। And then the church is based upon divine judgment